जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव हो चुके हैं, वोटिंग हो चुकी है और अब नतीजे आएंगे 21 दिसंबर को। हालांकि इतने गैप को लेकर भी एक अलग तरह का विवाद चल रहा है, लेकिन इस वक्त चर्चा कुछ और भी है और वो चर्चा है शीतकालीन सत्र को लेकर। महाराष्ट्र में विधानसभा का शीतकालीन सत्र 8 दिसंबर से शुरू होने वाला है, नागपुर में होगा। और जब भी सत्र शुरू होता है, चाहे शीतकालीन हो चाहे मानसून सत्र हो, चर्चा शुरू हो जाती है नेता प्रतिपक्ष की, कि नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। एक साल से उद्धव ठाकरे लगे पड़े हैं कि उनकी पार्टी से नेता प्रतिपक्ष कोई बना दिया जाए। जनता ने तो ठुकरा दिया, किसी चुनाव में कुछ हासिल नहीं हुआ, अघाड़ी में भी अलग कर दिए गए हैं, तो विधानसभा में ही कुछ मेहरबानी कर दी जाए और उनकी पार्टी से नेता प्रतिपक्ष बन जाए। पिछले साल से लगे हैं, अब लगे हैं तो सत्र अब भी आ रहा है तो अब भी एक्टिव हो गए हैं। पार्टी के नेता इसे लेकर एक्टिव हो गए हैं और इसकी सुगबुगाहट शुरू हो गई है कि फिर से नेता प्रतिपक्ष को लेकर बातचीत होने लगी है। बैकडोर से बातचीत हो रही है, क्योंकि सामने से तो अभी तक चुनाव थे। चुनाव के लिए कोशिश थी कि सब दिखे अलग अलग एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे का रुख आपने देखा होगा कि बीजेपी के लिए उनका रुख नरम रहता है और उनका टारगेट होते हैं एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे ने पार्टी भी तोड़ी है, लेकिन उनका झगड़ा तो पहले बीजेपी के साथ था, बीजेपी से अलग हुए थे। बाद में शिंदे ने बीजेपी के साथ सरकार बनाई। शिंदे अकेले तो बना नहीं सकते थे, समर्थन तो बीजेपी का था, लेकिन फिर भी उद्धव ठाकरे, क्योंकि भाजपा इस वक्त सत्ता में है, फैसले लेने की स्थिति में है, तो उसके लिए एक नरम रुख रखते हैं। और पिछले साल से, जब से वो चुनाव हारे हैं, तब से वो नेता प्रतिपक्ष की मांग कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस से जाकर मिलते हैं, गुलदस्ता देते हैं, कभी उनके बेटे भी साथ में जाते हैं, कई बार मीटिंग कर चुके थे। विधानसभा चुनाव के बाद जब पहला सत्र आया, तब तो उन्होंने ऐसी भरपूर कोशिश की थी कि बार बार देवेंद्र फडणवीस से गुहार लगा रहे थे कि हमारे पास 20 नेता हैं, 20 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 16 हैं और शरद पवार के पास 10 हैं, तो सबसे ज्यादा हमारे पास हैं और कुल मिलाकर इतने हैं, क्योंकि 10% चाहिए होता है तो बना सकते हैं। लेकिन उस वक्त देवेंद्र फडणवीस ने इन्हें साफ साफ बोल दिया कि गठबंधन का नेता प्रतिपक्ष नहीं होता है, पार्टी का नेता प्रतिपक्ष होता है। पार्टियों के पास 10% होना चाहिए, कुल वोटों का 288 है, तो उनका 10% होना चाहिए कुल सीटों का। अगर नहीं होता है तो नेता प्रतिपक्ष नहीं बनता है। और आपको सब लोग सपोर्ट भी करने को तैयार नहीं है, ना शरद पवार, ना ही उद्धव, ना ही कांग्रेस सपोर्ट करने को तैयार है। वो चाहते हैं कि हमारा नेता प्रतिपक्ष बन जाए। तो उद्धव ठाकरे की तब सारी कोशिशें विफल हो गई थी, लेकिन अब फिर से बैकडोर से अपने नेता एक्टिव किए हैं। हालांकि बड़ा मुश्किल है, पर वो जोर लगाते रहते हैं। पर समस्या ये है उद्धव ठाकरे के साथ, देखिए, एक तो विधायक कम है, दूसरा इस बार उनकी परेशानी और बढ़ गई है। पिछली बार हुआ ये था कि वो अपने बेटे को आगे बढ़ाना चाहते थे, आदित्य ठाकरे को बनाना चाहते थे, क्योंकि अब राजनीतिक विरासत उनके हवाले करेंगे तो सदन में अगर आदित्य ठाकरे बन जाते तो नेता वो नजर आते। लेकिन उस वक्त बगावत हो गई, बगावत की भास्कर जाधव ने सीधे सीधे विरोधी रुख अपना लिया और उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी में सुनी नहीं जाती, कुछ लोगों से घिरे हुए हैं, उन्हीं की सुनते हैं, और विनायक राउत से उनकी खासकर समस्या थी। तब भास्कर जाधव को शांत करने के लिए उद्धव ठाकरे ने नेता प्रतिपक्ष के तौर पर भास्कर जाधव का नाम बढ़ाया। दिल पर पत्थर रखना पड़ा, आदित्य ठाकरे को किनारे करना पड़ा। लेकिन अब जब ये 1 साल का लगभग समय गुजर गया है, अब भी उद्धव ठाकरे को भास्कर जाधव से चुनौती मिल रही है। उद्धव ठाकरे के साथ स्थिति ये हो रही है कि कोई नेता उनके साथ रहने को राजी नहीं है, समस्याएं वहीं की वहीं बनी हुई हैं। अभी भास्कर जाधव ने चिपलूण का जो ये स्थानीय निकाय के चुनाव थे, नगर परिषद के चुनाव थे, उसमें शरद पवार के कैंडिडेट को, महापौर के कैंडिडेट को समर्थन दिया है, रमेश कदम को। और वहीं पर विनायक राउत जो हैं, वो राजू देवलेकर, जो कि यूबीटी के कैंडिडेट थे महापौर के लिए, उनका समर्थन कर रहे थे। विनायक राउत यूबीटी के लिए प्रचार कर रहे हैं और यूबीटी के भास्कर जाधव किसके लिए कर रहे हैं? वो शरद पवार की पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। तो शिवसेना यूबीटी का हाल तो ये दिख गया लोगों को कि पार्टी ही टूटी पड़ी है, एक नेता दूसरी पार्टी के ही वोट काट रहा है। जिसके बाद उद्धव ठाकरे परेशान हुए, मातोश्री से संदेश जारी किया गया कि कुछ ऐसा ना करें जिससे पार्टी को नुकसान हो। लेकिन भास्कर जाधव माने नहीं, उन्होंने तो ये तक कहा कि अब मुझे ही सोचना पड़ेगा कि आगे क्या करना है। यानी कि पार्टी में कुछ हो नहीं रहा है, ना उद्धव ठाकरे सुन रहे हैं, ना उद्धव ठाकरे मान रहे हैं।
ये तो तय है, ये तो लंबे समय से बात उठ रही है कि उद्धव ठाकरे कुछ लोगों से घिरे हुए हैं, उनमें से विनायक राउत भी हैं, संजय राउत तो है ही है, और भी कुछ नेता हैं इनकी कोर टीम में। उद्धव ठाकरे उन्हीं के साथ रणनीति बनाते हैं, उन्हीं की सुनते हैं। अब जैसे तैसे नेता प्रतिपक्ष के तौर पर नाम बढ़ाकर भास्कर जाधव को रोका था, वो तो तभी शिंदे की पार्टी में जाने को तैयार थे, लेकिन आप नेता प्रतिपक्ष के तौर पर भी कुछ नहीं दे पाए, आप मना नहीं पाए बीजेपी को, आपके पास संख्या भी नहीं है, और फिर मुंह भी बंद नहीं रहता है इनके नेताओं का। संजय राउत जो है वो अलग, वो कांग्रेस और शरद पवार की दिशा में भागते हैं और बीजेपी पर सवाल उठाते हैं। पहलगाम हमले को के समय जब पूरा देश इस चुनौती का सामना कर रहा था, भारत सरकार ने जवाब दिया, तो संजय राउत भारत सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, और उद्धव ठाकरे बैठे हुए थे विदेश में। तो इनकी पार्टी के नेताओं का मुंह भी बंद नहीं होता है, तो आपका सामंजस्य बैठेगा कैसे? आप किस काम के हैं? तो यही बात है। अब जब आप अपनी पार्टी में नेताओं को कुछ दे ही नहीं सकते, तो फिर आपके पास वो क्यों रहे? जो लोग कोर टीम में है उनको तो दिया हुआ है, लेकिन उसके अलावा जो बड़े नेता हैं, कोंकण में इनकी पार्टी खाली हो चुकी है। भास्कर जाधव कोंकण से ही है, चिपलून नगर परिषद ये रत्नागिरी जिले में कोंकण के इलाके में ही आती है, और इनकी पार्टी 0 रही थी विधानसभा चुनाव में, क्योंकि इस इलाके में कोंकण और थाने में संभालते थे एकनाथ शिंदे। तब यहाँ वर्चस्व था, बीजेपी से भी बेहतर इनका प्रदर्शन रहता था इस इलाके में, लेकिन जब एकनाथ शिंदे चले गए तो यहाँ से खाली हो गए। अब भास्कर जाधव जैसे नेता हैं जो वहां पर अपना प्रभाव रखते हैं, लेकिन अब वो भी विरोधी स्वर अपना रहे हैं। तो अब उद्धव ठाकरे नेता प्रतिपक्ष की मांग तो कर रहे हैं, लेकिन अब करें क्या? अपने बेटे के लिए करें, भास्कर जाधव के लिए करें, कि किसके लिए करें? भास्कर जाधव के लिए करते हैं तो उनका भी भरोसा नहीं है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष मिलने की भी संभावना नहीं है। पहले ही ये लॉलीपॉप दिया जा चुका है जो किसी काम का नहीं रहा। अपने बेटे की करते हैं तो उसमें भी समस्या है, क्योंकि फिर ये रहेगा कि भाई अपने बेटे की चिंता है, खुद पार्टी के प्रमुख बन के बैठे हैं, बेटे को विधानसभा में प्रमुख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे फंसे हुए हैं। एक तरफ तो मिलता भी नहीं है, ये उसकी कोशिश अलग करनी है, फिर अगर मिले तो बनाना किसे है, क्योंकि जिसको भी बनाएंगे तो पार्टी में झगड़ा तो होना ही होना है, जिसका भी नाम बढ़ाएंगे। भास्कर जाधव के नाम से भी कोई ऐसा नहीं कि दूसरे नेता बहुत खुश थे, और विनायक राउत से तो जैसा उनका झगड़ा चल रहा है, और विनायक राउत वही है जिन्होंने चुनाव हारने के बाद विधानसभा में जो नेता थे इनके उद्धव ठाकरे के पास, जो वहां के विधायक थे, उनको ले जाकर दरगाह में शपथ दिलाई थी। मंदिर में नहीं ले गए, दरगाह में ले गए। और तो विनायक राउत भास्कर जाधव को ऊपर बढ़ते हुए वो भी नहीं देख पाएंगे। तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे फंसे हुए हैं, पार्टी उनकी गिरती ही जा रही है। इस 1 साल में उनकी पार्टी के कई नेता जा चुके हैं, और जो पिछली बार विधानसभा चुनाव में दूसरे नंबर पर जो नेता रहे थे, जो उम्मीदवार रहे थे यूबीटी से, उसमें से 19 छोड़कर जा चुके हैं बीजेपी में और एकनाथ शिंदे की पार्टी में। तो रोक ही नहीं पा रहे हैं किसी को। और अभी वहां बदलापुर निकाय चुनाव में इनके 6 उम्मीदवार थे, और 6 उम्मीदवार चुनाव से ठीक पहले भाजपा में चले गए और चुनाव में पीछे हट गए, और भाजपा को ही वोट देने के लिए मांग करने लगे, लोगों से भाजपा को ही प्रमोट करने लगे। उद्धव ठाकरे के लिए कितना बड़ा झटका। वैसे तो उनको उम्मीदवार ही नहीं मिलते हैं, ये उनके लिए बड़ी समस्या हो गई है, क्योंकि जो पुराने नेता हैं, लंबे समय से काम कर रहे हैं, वो जा चुके हैं। जैसे तैसे 6 उम्मीदवार ढूंढे इन्होंने, लेकिन उन्होंने भी पाला बदल लिया, और चुनाव से ठीक पहले यहाँ पर मुकाबला बीजेपी और शिंदे के बीच में है, गठबंधन नहीं हुआ है। शिंदे की पार्टी भी मजबूत है, तो ऐसे में अगर उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता बीजेपी के पास चले गए तो बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि जो उद्धव ठाकरे यूबीटी का वोट है वो भाजपा में पड़ेगा, और इससे शिंदे को नुकसान होगा। तो उद्धव ठाकरे को तो ऐसे इनके साथ स्थितियां बन रही हैं कि चुनाव से ठीक पहले, चुनाव के बाद हर समय इनके नेता छोड़कर ही जा रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे की बुरी गत दिख रही है, और इसीलिए उन्हें बार बार उनकी पार्टी को बीजेपी के आगे हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं कि हमें कुछ तो दिला दीजिए, नेता प्रतिपक्ष का पद ही दे दीजिए। गुलदस्ते जाकर देते हैं, और ये एक्टिविटी शुरू हो चुकी है। बैकडोर से यूबीटी के नेताओं को एक्टिव कर दिया गया है कि बीजेपी से संपर्क करें, बीजेपी से बातचीत करें कि इस पर कुछ हो सकता है, क्या कुछ मिल सकता है इनको, आदित्य ठाकरे के लिए, पार्टी के लिए कहीं कोई समझौता हो जाए। तो एक्टिव किया गया है। अगर उद्धव ठाकरे को जरूरत लगी तो वे फिर से गुलदस्ता लेकर जाने वाले हैं देवेंद्र फडणवीस के बाद। अभी 8 तारीख को सत्र शुरू हो जाएगा, नहीं तो ये वहां अंदर ही मुलाकात कर लेते हैं। विधानसभा के अंदर कोई अलग से जाते हैं तो चर्चा ज्यादा होती है,
विधानसभा में दोनों मिलते हैं तो वहीं केबिन में मुलाकात हो जाती है। तो इसकी भी कोशिश में रहते हैं उद्धव ठाकरे कि अगर सत्र से पहले नहीं तो सत्र के बाद जाके समय ले लिया और उनसे बात कर ली और इस पर चर्चा कर ली, लेकिन देवेंद्र फडणवीस से मिलेंगे जरूर और यही नेता प्रतिपक्ष का पद फिर से उसकी गुहार लगाएंगे। तो उद्धव ठाकरे मांग ही रहे हैं, 1 साल से मांगने पर भी नहीं मिल रहा है और जो उनके हाथ में है वो भी धीरे धीरे खिसकता जा रहा है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।